चारों तो पता नहीं ये क्या कर दिया। धर्मेंद्र किसी को बोला तो थोड़ा फिल्म करो। स्क्रीन शेयर मेरा क्या कर दिया। ओके एक्सचेंज कर दिया। धर्मेंद्र किसी को है क्या बोलो। ये कैंसिल करके आप कितना कैंसिल है जी नीचे लिखा है कैंसिल फिर क्या आते हैं भाई स्क्रीन शेयर ओके सॉरी तो कल हम अर्जुन का प्रश्न पूछता है। अर्जुन भगवान का विश्व रूप देखना चाहते हैं तो भगवान ठीक है। अभी एक महत्वपूर्ण चीज है विश्व रूप देखना चाहते हैं। ओ बहुत अच्छा है विश्व रूप। तो लग रहा है विश्व रूप हाँ ये तो साइलेंट सी हो गई है कि ठीक है बस मुझे भगवान कृष्ण से भी स्पेशल कुछ है। लेकिन ये विश्व रूप देखने के पहले वो हमें विश्व रूप किस तरह देखना है किस तरह समझना है वो प्रभुपाद का तात्पर्य बनना पड़ेगा तभी हम विश्व रूप को समझ सकते। नहीं तो विश्व रूप पढ़ने के बाद नहीं विश्व रूप है तो प्रभुपाद बहुत अच्छा दिक निर्देशना दिया है विश्व रूप का हमें किस तरह देखना चाहिए। भगवान कहता है पश्य में पार्थ रूपाणि शतश अथसहस्र नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णाकृति। भगवान बोलता है पश्य मुझको देख लो मैं पार्थो हे पार्थो मेरा देखो रूपानी मेरा रूप देखो। पश्य में पार्थ रूपानी हे पार्थो मेरा रूप समूह देखो। रूपानी बहुवचन शतश अथ सहस्र सैकड़ों और हजार। इस तरह नाना विधानी नाना विध और ये है नाना विध दिव्य है। नाना वर्ण से नाना वर्णों नाना प्रकार कार्य। तो यह हमें कभी लगे नाना विध दिव्यानी ये बहुत दिव्य रूप है। तो ये जो दिव्य रूप देखा रहा है तो भगवान कृष्ण का रूप के दिव्य नहीं देखे तो लग रहा है कृष्ण का रूप से और तरह स्पेशल कुछ है नहीं। इस तरह नहीं समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का तात्पर्य देखना। अर्जुन कृष्ण का विश्वास अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिनिषित था जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। यदि ये दो चार सेंटेंस नहीं समझेंगे तो विश्व रूप हम नहीं समझ सकते। हम इसको सही ढंग से नहीं समझेंगे। हम सोचेंगे हाँ विश्व रूप कृष्ण से बड़ा कुछ है। हम ये तो सब नहीं देख पाए अर्जुन को देखा है ये जो स्पेशल है कृष्ण से और स्पेशल रूप है वो नहीं वो ठीक से समझना है। वास्तव विश्व रूप किया है तो बात के तात्पर्य फिर देखेंगे। अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिनिषित था जो दिव्य रूप दिव्य होकर भी वो तो दिव्य है भगवान के शब्द दिव्य है दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। इसका अर्थ वो दिव्य है भौतिक आंखों में नहीं देख सकते फिर भी हाँ कृपा करने के लिए ये जगत का लाभ करने के लिए प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिव्य रूप प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण का स्वयं रूप काल द्वारा प्रभावित नहीं होते। उदाहरण देते हैं जिस प्रकार प्रकृति अर्थात माया प्रकट और अप्रकट है उसी तरह कृष्ण का ये विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता है। ये बात को क्लियरली समझना थी तभी आगे विश्व रूप को ठीक से समझना है। यह कृष्ण के अन्य रूपों के भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। ये जो विश्व रूप है भगवान का अलग नित्य रूप वैकुंठ में
लाखों लाखों वैकुंठ ग्रह है, वहां पर भगवान के निशिंग वामन मत्स्य वराह कूर्म जितना से भगवान का अवतार है, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण जो कुछ है सब नित्य रूप है। लेकिन यह कृष्ण के अन्य रूपों के भांति वैकुंठ के नित्य नहीं रहता। विश्व रूप नित्य नहीं है। जहां तक भक्त की बात है वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। हाँ, ये बात क्यों आते हैं? पूर्वाद यह कहता है जहां तक भक्त की बात है वो विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। यह समझना चाहिए। हाँ, हमें कभी नहीं समझना चाहिए विश्व रूप कृष्ण रूप से श्रेष्ठ। और इतना ही नहीं है, भक्त लोग के बाद भक्त कृष्ण रूप ही श्रेष्ठ है, विश्व रूप देखने की इच्छा नहीं। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था और तो इस रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो कृष्ण अभी रूप प्रकट करके अर्जुन को देखो मुराद पश्य मैंने देख ले आदित्यान जितना सर आदित्य कितना आदित्य है पहले बात है द्वादश आदित्य पश्य आदित्यान जितना सर आदित्य देखो मेरे अंदर बसुन अष्ट बसु है बसु देखो रुद्रान रुद्र देखो एकादश रुद्र भी है अश्विनो हाँ अश्विनी कुमार दो है मरुत मरुत भी है मरुत कितना है 49 22 इस तरह जितना कुछ सब देखो मेरा शरीर का बहुनी अदृष्ट पूर्वाणी बहु कितना तुमको नाम बताऊंगा बहु जितना तुमको देखने इच्छा और अदृष्ट पूर्वाणी अदृष्ट पूर्व पूर्व में पिछले कालों में कोई देखा नहीं अदृष्ट पूर्व पूर्व में दृष्ट हुआ नहीं अदृष्ट पूर्व इस तरह बहुत कुछ है जो दुनिया में पहले बार नहीं देखा। हाँ पश्य आश्चर्य भारत इस तरह आश्चर्य जो कुछ भारत देखे हे भारत लो तुम आदित्य वसु रुद्र अश्विनी कुमार तथा उन देवता के विभिन्न रूपों को यह देखो तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यदि भी अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था तो वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानते। यह पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों का प्रकाश कर रहे हैं। यही कस्तम जगत कृष्ण पश्यद सचराचरम मम देह गुणाकेश जच्च उन्नत द्रष्टुम इच्छसि यह एकस्थम जगत कृष्ण ये मेरा शरीर का अंदर यह पर यह था इसमें जो विश्व देखा रहा एकस्थम एक जगह में जगत कृष्णम कृष्ण अर्थात समग्र सारा जगत ये मेरे एक जगह में आप देख सकते पश्यद सचराचरम जितना चर जितना अचर चर जितना प्राणी है चल रहा है जो अचर है वृक्ष लता पहाड़ पर्वत सब देख सकते चराचरम मम देह गुराकेश मेरा शरीर का अंदर है गुराकेश और जो अन्य दृष्टि में यह स्वर्ग का तुम्हारा और कुछ देखने का इच्छा है वो भी देख सकते जो देखने की इच्छा है। हाँ तुम्हारे जो इच्छा है कोई भी देख सकते। हे अर्जुन तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसके यह विश्व रूप दिखाने वाला है या एक ही स्थान पर चौर अचौर सब कुछ। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठी हुई सारा विश्व नहीं देख सकता। जहां तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसे भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तु जगत में कहाँ कहाँ स्थित कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान और भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकते। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तु देखने में समर्थ है।
लेकिन देखने तो कहा, लेकिन फिर भी कहता है न तु माम शक्यसे दृष्टुम, न तु, लेकिन 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 क्या है, न नहीं देख सकते, मांग मुझको शक्यसे दृष्टुम, देखने के लिए सक्षम नहीं हो। अनैनैव सचक्षुषा, सचक्षुषा अर्थात ये जो तुम्हारा आंखी है, अपने जो आंखों है, ये आंखों से मेरा वो रूप नहीं देख सकता। सचक्षुषा, अभी तुम्हारे अंदर जो आंख है वो आंखों से न तुमांग दुष्टुम, देखने शक्को से तुम्हारी शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है देखने के लिए। इसीलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको मैं दिव्य चक्षु दान कर रहा हूं। पुष्य में जोगम ईश्वरम, मेरा जोग शक्ति देखो, मेरा शरीर के अंदर इस तरह, फिर तुमको भी दिव्य चक्षु दे रहा हूं, ये मेरा है जो ईश्वर। भगवत कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करते। भक्तों को भगवत कृपा से ही उनके विराट का दर्शन दिव्य चक्षु अर्थात नेत्र से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बाधित। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोक से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, और तो भगवान ने उसी इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण की बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए, कभी नहीं चाहते। जिस तरह मान लीजिए आपका लड़का डॉक्टर है, चाहते हैं आप लोग डॉक्टर, एक घर में आके उस तरह डॉक्टरी एप्रन पहन के घूमते रहे तो आपके बड़ा खोल दे, क्या लग रहा है यह डॉक्टरी चलेगा नहीं तुम्हारा। कोई आपका डॉक्टर लड़के के बैरिस्टर है, काला कोट पहने कोर्ट में जाते हैं, अब चाहते हैं आपका लड़का बहुत बड़ा बैरिस्टर बने, लेकिन वो देश में घर में आएंगे खोल, हमको दिखाना जरूरत नहीं तुम इतना बड़ा बैरिस्टर है। तो वो रूप पिता माता नहीं देखना चाहते, प्रियजन नहीं देखना। उसी तरह भक्तों को पास वो रूप आकर्षण नहीं, वो तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। बंधु लोग कृष्ण का क्या बोलता है, तुम कौन बड़ो लोग, तुम ही हमें सम, बंधु लोग कृष्ण तुम कौन है, तुम हम तो समान है। वो प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहता है कि वो भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्मा है, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः शुद्ध गोस्वामी बहुत विख्यात श्लोक है, भागवत में कहता है इत्थं शतां ब्रह्म सुखान भूत्वा दशं गतानां परदैव तेनो मायाश्रितानां नरदारकेनो शाकं विजहृत पुण्य पुंजा। बताते हैं वो परम पुरुष है कृष्ण, जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान के रूप में मानते हैं, और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किया है और उसी भगवान के साथ खेल रहा है। ये बालक जो एक कृष्ण के साथ खेल रहा है कितना भाग्यशाली है। निर्विशेष ब्रह्म उनका ध्यान करते हैं, भक्तगण भगवान रूप मानते हैं, सामान्य जन की उनका प्रकृति उत्पन्न अलग अलग आदमी है, ये स्वयं भगवान है। लेकिन जो बालक उनके साथ खेल रहा है कितना भाग्य है, कितना पूर्वज कितना पुण्य किया भगवान के साथ खेल रहा है, उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान है। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता,
किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण केवल सैद्धांतिक के दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, वो भी तो साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। में कहता है परंपरा नष्ट हो गया था, मैं फिर दे रहा हूं। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पदचिन्ह को अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण ने न केवल सैद्धांतिक रूप में अभी तो वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वह जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, जैसे कि हम पहले बतला चुका है। देखो आचार्य का तात्पर्य कितना पावरफुल होता है। क्यों दिव्य को देना? भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने का कोई आवश्यक शक्ति प्रदान की। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक ना था, उनका देखने की इच्छा नहीं है, इसीलिए दिव्य चक्षु थे। जैसे किया हम पहले बात बता, संजय ने अभी तो विश्व रूप देखा, अभी जो देख रहा है अभी संजय एक का बातें रिले कर रहा है किसके पास? धृतराष्ट्र के पास। अभी धृतराष्ट्र के पास रिले कर रहा, अभी इस तरह हो रहा है। संजय वाच एवं ततो राजन महाजुगेश्वर हरि दर्शयमास पार्थ परमं रूपम ईश्वरम एवं ततो राजन, हे राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहा है। इस तरह बोलने के बाद महायोगेश्वर जो हरि कृष्ण है, दर्शयमास पार्थाय, पार्थ को देख कौन सा? परमं रूपम ईश्वर, उनका परम ईश्वर। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहा महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन का अपना विश्व रूप देखा। इसका अंदर क्या था? विश्व में अंदर किया क्या था? वर्णन। अनेक वक्त्रों, वक्त्र था मुख, अनेक वक्त्र। विश्व रूप का भगवान गुरु का मुख कितना है? अनेक। अनेक वक्त्रों, नयनम अनेको, आग भी बहुत बहुत, नयन माने अद्भुत दर्शनम, वो रूप एक अद्भुत दर्शन। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति को अनेक बहुत आंखें है, बहुत मुख है, देखने तो अद्भुत ही होगा। फिर पहले देखें अनेक दिव्य आवरणम, अनेक दिव्य आवरण, और उनका शरीर में जो आवरण है, अलंकार है, सब दिव्य और भी बहुत है। दिव्य अनेको उद्यत आयुधम, आयुध था अस्त्र, उद्यत आयुध, हाथ में खड़ा कर तो अस्त्र है। इस तरह हाथ में वो विश्व रूप का अलग अलग हजारों के हाथ में, एक अलग अलग हाथों में दिव्य अनेक उद्यत आयुध, बहुत सारे उद्यत अस्त्र है उनका अलग अलग। दिव्य मल्ल, उनका शरीर में गला में बहुत दिव्य एक हार है। अंबर धर्म, दिव्य अंबर धर्म, अंबर अर्थात कपड़ा, उनके शरीर में बहुत उज्जवल दिव्य कपड़ा। और दिव्य गंध अनुलेपनम, शरीर में बहुत सुंदर सुंदर गंध लगे। सर्व आश्चर्यमय, सब कुछ कितना वर्णन करेंगे, जो कुछ है सभी आश्चर्यमय। देवम अनंतम विश्वतमुखम, देवम अर्थात प्रकाश युक्त, अनंत मसीम, विश्वतमुखम सर्व। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषण से अलग और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किया था और उस पर अनेक दिव्य
सुगंधी अलग ही थी। जब सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र जाता। इन दोनों श्लोक में अनेक शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पाओ तो कोई सीमा ना थी। अनेक शब्द कब आते हैं? जब गिनती नहीं कर सकते, हजारों, लाखों नहीं, वो तो गिनती के अंदर आते हैं। अनेक आता तो गिनती भी नहीं। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुआ हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा, और अर्जुन एक जगह बैठ के इस तरह, यह सब विष्णु को अचिंत्य शक्ति के कारण थे, या सर्वाश्चर्यमयम। और इसके लिए इसके पहले क्या कहता है? हाँ, एवं तत्राजन महाजुगेश्वर हरि, क्योंकि विष्णु है जुगेश्वर है, इसीलिए उन्होंने इस तरह रूप उनके पर है, और इस तरह रूप अचिंत्य देखा विचार। यह सब विष्णु को अचिंत्य शक्ति के कारण है। दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेत् जुगपत् उत्थिता, यदि वा सदृशी साक्षात् भाषस्तस्य महात्मनः। दिवी अर्थात आकाश में, दिवी शब्द अर्थात आकाश, आकाशवाणी होते हैं। तो दिवी सूर्य, आकाश में कितना सूर्य है? सहस्र से, हजार हजार। ये विश्व रूप में, भगवान का विश्व रूप में तेज ज्योति किस तरह है? यदि आकाश में हजारों हजार सूर्य एक साथ उठते हैं, भवेत् जुगपत् उत्थिता। भवेत् जुगपत् अर्थात एक साथ, जुगपत् शब्द अर्थात एक साथ, उत्थिता, भवेत् जुगपत् उत्थिता, एक साथ जुगपत्, भवेत् होते हैं उत्थिता, एक साथ हजारों सूरज, सूर्य सहस्र देवी आकाश में, आकाश में यदि एक साथ हजारों हजारों सूर्य एक साथ उठता है, यदि वा सदृशी साक्षात, यदि भा सदृशी एक प्रकार, सदृशी उनके साथ तुलना, भाषस्तस्य महात्मा, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परमेश्वर के विश्व के तेज की समान कर सकते, लेकिन हो सकते कि नहीं बोलना मुश्किल है। हो सकते, उसके साथ हो सकते, हजार सूर्यों के साथ एक साथ तुलना हो सकती, इतना ज्योति। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य शब्द अर्थ क्या है? अकथ्य शब्द साधारण तो कभी कभी नेगेटिव अर्थ आता है, जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अकथ्य शब्द कार्य करता है जो भाषा में वर्णन नहीं कर सकते। दोनों अर्थ होते हैं। अकथ्य अर्थात क्योंकि हम बोल के खत्म नहीं कर सकते, अकथ्य कथा से खत्म नहीं कर सकते। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। न तो संजय हुआ था न धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटना को देख सकते हैं। अतः इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना जो हजारों सूर्यों के कर रहा है, जिससे उसे समझ जा सकते। अभी जो उदाहरण है, ये 125 किलोमीटर दूर कुरुक्षेत्र का दर्शन कर रहा है हस्तिनापुर में बैठ के। अभी मान लिया आज से 50 साल पहले इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था, कैसे संभव है? लेकिन आजकल के आदमी को ये बात समझाना कठिन है नहीं, लेकिन आज से 50 साल पहले ये बात को समझाना बहुत मुश्किल है। कैसे होता है? 125 किलोमीटर दूर में युद्ध हो रहा है, ये बैठ के कैसे देख सकते? लेकिन आजकल के जमाना में ये कोई कठिन बात नहीं है। उसी तरह हमारे सामान में जो कुछ चीज शास्त्र में हमें लग रहा है ये कैसे है, तो समझ में नहीं आता है, ये कैसे हो सकते, उसी तरह समझना चाहिए भाई। आज से 50 साल पहले यदि हमको
व्हाट्सएप और फेसबुक और जूम, इसके बारे कोई हमको समझाता था 50 साल पहले, क्या हम समझ सकते थे? नहीं समझ सकते। तो उसी तरह मान लीजिए अभी उत्तरी का गोलक देख रहा है, अभी 1000 साल बाद में क्या हो रहा है उसे बोलेंगे, हम तो समझ नहीं पाएगा। तो इसका अर्थ नहीं है हम नहीं समझ पाते हैं, इसका अर्थ है इसको अस्वीकार करना। तो इसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो गुरु साधु शास्त्र के बाद अकपट में स्वीकार करते हैं। यह जो विश्व के वर्णन है, ये जो वर्णन हो रहा है बहुत चीज लगता है कैसे संभव है। अरे भाई कोई एक व्यक्ति का यदि 1 लाख पेड़ होगा तो पेड़ तो बहुत छोटा छोटा होगा। अभी हमारे आंखों के सामने 1 लाख पेड़ किसको होगा तो बहुत छोटा छोटा होगा, तो बड़े आदमी कैसे हो सकते? इस तरह हमारे दिमाग में घुस जाने का कोशिश करेंगे ना तो होगा नहीं। अरे भाई इतना सारे मुंह कितना सारे तो सोते हैं, जो मुंह पे सोएगा तो ताकि हमें उसे नाक बंद हो जाए, सांस लगे कैसे, इस तरह हम दिमाग घुस जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं, हमारी बुद्धि से नहीं समझ सकते। ये शास्त्र का बात जिस तरह उस तरह समझना चाहिए, और समझने के लिए गुरु वैष्णव के साथ प्रार्थना कर कैसे हो सकते। तत्र एकस्त जगत कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अवश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तव। तत्र एकस्थ वो जो जहां पर विश्व देखा रहा है, एक जगह में जगत कृष्ण सारे जगत संपूर्ण जगत प्रविभक्तम अनेकधा अनेक अनेक विभाजित होता है। अपश्यत देवदेवस्य देखो भगवान देवदेव अर्थात भगवान शरीर विश्व रूप पांडव सदा। इस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंश को देख सकते। तत्र अर्थात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्व रूप देखा उसी समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे थे। युद्ध में के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख सकते क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी। वह कृष्ण के शरीर में हजारों लोग देख सकते। जैसे कि वैदिक शास्त्र से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोग भी अनेक हैं। इनमें से कुछ मिट्टी के बने हैं, कुछ सोने के, कुछ रत्नों के, कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ बहुत बड़े नहीं हैं। अपने रात पर बैठकर अर्जुन इन सब को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। लेकिन संजय को देखने का मतलब इसी संजय धृतराष्ट्र को बोल पाता क्योंकि उनको भी वैद्य के पास से दिव्य मिला। ततः विश्व विष्णु रिष्ट रमा धनंजय प्रणम्य शिरोषा देवं कृतांजलि अभाषत। हाँ, तो इस तरह रूप देखने के बाद एक ही काम है, कौन सा? इस तरह रूप आप देखेंगे तो क्या करेंगे आप? एक ही काम बचा है, कौन सा? प्रणाम करना है। इस तरह किसी को सामने में देखेंगे उनका प्रणाम करना छोड़कर दूसरा काम ही बचा नहीं रहेगा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर दिया। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्र में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंध के सागर है। ये 12 प्रकार का संबंध क्या है? यह संपर्क आश्चर्य हो गया, आश्चर्य होकर उन्होंने झुक के प्रणाम करना चाहिए।
फिर भगवान का अंदर 12 प्रकार रस क्या है, सारे रस का आधार उन्होंने बाद में। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। 12 का रस में एक प्रकार आश्चर्य होना, चकित है, और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठे। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था और भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। ये भगवान के साथ जो 12 संपर्क है, 5 प्रकार है स्थायी मुख्य और 7 प्रकार गौण है। 5 प्रकार मुख्य है शांत, दास्य, सुख, वात्सल्य, मधुर, और 7 प्रकार गौण है हास्य, रुद्र, करुण, भयानक, विभत्स, रुद्र, तरफ 7 प्रकार। तो यह आश्चर्य हो गया, वह भी एक प्रकार रस। भक्ति रसामृत सिंधु में पहला श्लोक में कहता है अखिल रसामृत मूर्ति। दुनिया में जितना सारे रस है, रस का कारण क्या है, आपस में जुड़ा है। रस है, रस शब्द का अर्थ है एक रस, एक वस्तु है जिसको स्वाद बहुत स्वादिष्ट है और उसको काम के आपस में जुड़ाना है। ये जो रस है ये 5 स्थायी और 7, ये 5 मुख्य और 7 गौण है। इस सारे रस का खान आधार है कृष्ण, इसलिए कृष्ण को कहता है अखिल रसामृत मूर्ति। ये गुण होने के कारण कृष्ण सबको आकृष्ट करते हैं। किसी को क्रिकेट खेलने देखो, अच्छा तो कृष्ण सबसे बड़ा क्रिकेटर है, इसलिए वो भी कृष्ण आकृष्ट होता है। कोई गान गाने से बहुत आकृष्ट, कृष्ण बहुत बड़ा सिंगर है तो भी उनको भी आकृष्ट कर सकते। तो जिसको मतलब जो गुण में आदमी आकृष्ट होते हैं कोई जगह में, सारे गुण कृष्ण के अंदर है, इसीलिए कृष्ण का नाम है सर्वाकर्षक। तो यह कृष्ण ने इस तरह विश्व रूप देखा। अभी संजय ने थोड़ा कमेंट्री दिया है, लेकिन अभी काल से हम सुनेंगे अर्जुन क्या बोल रहा है रूप देखता है, ये हम काल पढ़ेंगे। यह देखने पर अर्जुन का क्या मनोभाव, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। लेकिन यह तात्पर्य में लास्ट में सब आश्चर्य हो गया, मेरे लगा आप भी आश्चर्य हो गया, बहुत हाथ उठे गया लग रहा है। ओके, गौरंग प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम महाराज। सुबह जो आपने जपा टाक में आज सुबह बताया था कि वो जो हमारा प्रारब्ध जो है वो भी जप करने से, हरिनाम लेने से समाप्त हो जाता है। थोड़ा वो कम समझ में आया, थोड़ा सा अंजना इसमें थोड़ा कंफ्यूज थी, कह रही महाराज से पूछना, मगर आप खुद पूछो, कहती है नहीं नहीं आप पूछो। तो मैंने भक्ति रस सिंधु में पढ़ा था कि अप्रारब्ध, बीज, कूट सब तो समाप्त हो जाते हैं जब करने से, तो प्रारब्ध थोड़ा सा हमें भोगना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये आपने बताया, थोड़ा इस पे प्रकाश डालो थोड़ा सा। किसने कहा प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कि शास्त्र में लगा है क्या? नहीं, प्रारब्ध मेरे ख्याल समाप्त नहीं होता ना पूरा। किसने कहा है? लगा है। जब वासुदेव कुष्ठ को महाप्रभु गला लगाया तुरंत ठीक हो गया नहीं? किसने कहा भक्ति करने के बाद टाइम लगता है कष्ट प्रारब्ध का खोलने में? भक्ति करने तुरंत, खाली प्रारब्ध करना नहीं है, तुरंत भगवत धाम जा सकते, एक मुहूर्त में। महाराज जैसे वासुदेव विप्र का आपने एग्जांपल दिया, तो उससे पहले महाराज भगवान से मिलने से पहले वो काफी कष्ट भोग रहे थे, गांव से बाहर उनको रखा गया था, काफी उनके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, तो वो भोग रहे थे प्रारब्ध को। नहीं, वो क्या था? वो इसलिए नहीं प्रारब्ध भोग रहा है, इस तरह शुद्ध भक्त को इसलिए नहीं समझना चाहिए। उन्होंने तो उस तरह चाहते थे ताकि उस तरह होने के कारण ज्यादा से हरिनाम कर सकते हैं। वो जो शुद्ध हो गया, बोला नहीं मैं वो शरीर दे दो। भक्तों का कभी इस तरह नहीं समझना चाहिए वो प्रारब्ध भोगना है। भक्त हो सकते, भक्त का हृदय समझना मुश्किल है। भक्त जिस तरह, एक हमारे आचार्य है, उन्होंने वृंदावन में जब थे
तो वृंदावन में बहुत आदमियों का डिस्टर्ब करते थे, अरे बाबा जी सिद्ध बाबा जी है तो इनके पास चलो जाओ, तो ये मांगो खा, सब आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आशीर्वाद हमको ये दो, बच्चा का शादी करना दो, नौकरी करना दो, कोर्ट केस मुक्त कर दो, ये सिद्ध बाबा है। तो देखा कि मुश्किल है भाई, हमें भजन नहीं करने देते हैं। तो एक महिला खबर था, आप एक काम करो, आप मेरा कुटिया के पास में आके घर करो। तो आदमी सोचेगा ये साधु खराब हो गया है और मेरा पास कोई आएगा नहीं। तो साधु को बाहर दृष्टि थे, हाँ विचार नहीं करना चाहिए। हाँ, और एक बात आपको जो ओरिजिनल प्रश्न है, भक्ति करने के बाद प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, शास्त्र में भी इस तरह लिखा नहीं है। इसका तो भक्ति की क्षमता नहीं है क्या? भक्ति करने से हरिनाम इतना शक्तिशाली है, सूरज उठने कितना बाद अंधेरा दूर होता है, होने से पहले चला जाता है महाराज। हाँ, पहले ही चले जाता है। तो क्या सूरज का जितनी इतना शक्ति हो सकते, तो भगवान का नाम की इतना शक्ति नहीं क्या? ठीक है महाराज, धन्यवाद महाराज। भागवत में एक श्लोक है, निहारो में वो भास्कर, जिस तरह निहार भास्कर सूरज जब उठते हैं कुहरा भाग जाते हैं तुरंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामबिहारी प्रभु। दंडवत प्रणाम महाराज। आज इसमें एक 5th वर्ष में एक दिया हुआ है कि जो भगवान का विश्व रूप है वो प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है, प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। हाँ, तो इसका क्या एक्चुअली मीनिंग समझ नहीं आया, कैसे प्रकट होता है और अप्रकट होता है इसका? हाँ, जिस तरह विश्व रूप में क्या दिखाते हैं, विश्व रूप में भगवान के विश्व रूप देखा रहा है, सूरज चंद्र सब देखते हैं। क्या सूरज चंद्र परमानेंट है क्या? नहीं। तो फिर तो भगवान को रूप परमानेंट कैसे हो सकते? तो वो प्रकट अप्रकट जैसे इसके साथ जाता है और पूरा और वापस आता है जैसे ना। प्रकट अप्रकट ये शब्द है, ये बोलना चाहता है टेम्पोररी है। इस तरह ये विश्व रूप के भौतिक जगत का कुछ चीजें उदाहरण दे रहा है, देखा रहा है, तो सारे चीजें टेम्पोररी है। तो वो भगवान का रूप भी टेम्पोररी है, लेकिन भगवान के विष्णु का रूप टेम्पोररी नहीं है। और वो दिव्य होते हुए भी टेम्परेरी है महाराज। हाँ, दिव्य होते भी टेम्पोररी। यस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जिस तरह मान लो सूरज का लाइट आप आंखों से देख सकते हैं, कितना तेज है, फिर भी भौतिक है। तो इसी तरह हाँ, दिव्य होते हुए भी टेम्पोररी। ठीक है, थैंक यू। ओके, किसका प्रश्न है? कमल कृष्ण की दिव्या का। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि भगवान ने जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी विश्व रूप देखने के लिए, तो जो संजय था उन्हें श्री व्यास देव ने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो सारे युद्ध भूमि के क्रियाकलाप को देखे, तो क्या उन्हें भी भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए थे क्या? भगवान का विश्व रूप वो जो अर्जुन जो देख रहा था पूरा नहीं देख पाते। जिस तरह मान लीजिए आप स्टेडियम में खेला देख रहा है, वो आप जो देख रहा है और टीवी में जो टेलीकास्ट कर रहा है सारे नहीं देख पाएंगे। आपको जितना देखा उतना देखना पड़ेगा। वो टीवी में टेलीकास्ट कर रहा है, लेकिन जो फिल्म है वो जो कुछ चीजें वो देख सकते हैं, लेकिन युद्ध भी वो देख रहा है, नहीं तो कैसे बोल रहा है। लेकिन अर्जुन जो देखा है वो रूप नहीं देखा पूरा। लेकिन उन्हें कुछ देखा और वास्तव में अर्जुन जिस तरह बोल रहा है उसको रिले कर रहा है, अर्जुन इस तरह बोल रहा है। ठीक है, थैंक यू। पियाली दास बताइए। हरे कृष्ण महाराज, महाविष्णु और सदाशिव इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, महाविष्णु एक तो विष्णु है और शिव तो शिव है, दो अलग तत्व है। शिव और विष्णु का पार्थक्य का ब्रह्म संगीत कहता है, दूध जिस तरह का दही होता है, क्षीरम यथा दधि विकारो विशेष जोगा,
दूध जिस तरह दही बनते हैं, लेकिन दही के भी दूध नहीं बनते। तो महाविष्णु वो विष्णु है, दूध है, और प्रकृति के संग महामाया संग करने से वो जो विष्णु शिवत्व प्राप्त होता है। और ये भौतिक जगत के शिव है, वो चिन्मय जगत में सदाशिव रूप में विराज, उनका प्रकाश। और ये महाविष्णु वास्तव में, ये महाविष्णु विष्णु का जो रूप ये भौतिक कारणोदक सागर में है। वास्तव में विष्णु रूप, ये महाविष्णु, गौरवदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ये भौतिक जगत के साथ संपर्क है, भौतिक जगत चलाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। किशोरी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद। आवाज आ रही है महाराज जी? महाराज जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में जब भगवत गीता क्लासेस चालू की थी ना, आपने एक पॉइंट कहा था कि हमको इस वे में लेना चाहिए कि भगवान मेरे लिए बोल रहे थे। आज वो मुझे प्रेयर से याद आई, तो मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रही थी कि जो भी भगवान बोल रहे मेरे लिए बोल रहे हैं। तो जो 13 नंबर का श्लोक है महाराज जी, उसमें जो एक पॉइंट आया वो मुझे कुछ टचिंग लगा और एक रियलाइजेशन भी हो रहा था आपकी कृपा से कि आप इतना अच्छे से समझा कर बता रहे। उसमें था कि युद्ध भूमि में कितने सारे लोग थे, सिर्फ भगवान ने कि अर्जुन को दृष्टि दी, वही विराट रूप को देख सके, बाकी नहीं। तो मुझे लग रहा है कि मंदिर में कितने सारे डिवोटी, हर कोई प्रार्थना करता है, पर किसी की डिजायर पूरी होती है, किसी की नहीं, कभी कभी मेरी नहीं होती है। तो उस वक्त मेरे को भगवान को ब्लेम नहीं करने का, अरे भगवान मैं तो 16 माला करूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, मेरी इच्छा आपने पूरी की क्यों नहीं करी। इस वक्त मुझे नहीं कि पॉजिटिव में देखना चाहिए, क्या हाँ भगवान हो सकता है कि ये इच्छा मेरी पूरी नहीं करी, हो सकता है इससे अच्छा और कुछ करने वाले हैं, या फिर कुछ कारणवश नहीं करी। तो मुझे क्या पता मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है नहीं, पर मुझे ये अनुभूति प्राप्त हुआ आपकी कृपा से कि मुझे ब्लेम नहीं करना है, कर रहे नहीं कर रहे उसमें सोचूं और भगवान को ब्लेम नहीं करूं, उसको स्वीकार करूं। पता नहीं मुझे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, अजय बाबू, आपका लास्ट कमेंट। हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज। जैसे अभी हमने इसमें सुना कि अर्जुन इतने भाग्यशाली हैं कि वो मतलब एक ही स्थान पर बैठे बैठे और भगवान के समस्त रूपों को देख रहे हैं, मतलब जो प्रकाशित अप्रकाशित दोनों हो रहे हैं। तो वैसे ही जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं यहीं से बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता हूँ। तो महाराज इन दोनों में कोई संबंध है क्या हमारे? ऐसा सुनते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भगवान का शक्ति में कुछ भी हो सकते हैं। अर्थात अर्जुन जिस तरह एक जगह बैठ के भगवान की कृपा से, यमन अर्जुन का क्षमता से, भगवान की कृपा से, वो प्रसंग थोड़ा अलग है। ये भक्ति ठाकुर बताते हैं हरि नाम का कितना शक्ति है। हम यदि भगवान के पास प्रार्थना करेंगे तो भगवान सारा दुनिया को उद्धार कर सकते। तो यह बोलते हैं जो भक्त का इतना क्षमता होते हैं, भगवान का पास भक्त प्रार्थना करने से, जिस तरह मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उनके पिताजी राजा है देश का, वो एक जगह बैठ के पिता को नहीं बोल सकते नहीं एक बार कोई बच्चा को क्लास 5 में एग्जाम नहीं देना है, सबको ऑटो प्रमोशन करा दो, नहीं कर सकते। कर सकते। तो एक बच्चा उनके पिता को खुश करके देश के सारे क्लास 5 के बच्चे को ऑटो प्रमोशन देना सकते, तो भगवान का शुद्ध भक्त इस तरह क्यों नहीं कर सकते? यह क्या आश्चर्य है। ठीक है, थैंक यू महाराज। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद।